हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की जो फिल्म इंडस्ट्री में आते ही धूम मचा दी थी और लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी बन चुके थे। हम बात कर रहे हैं गोविंदा की। एक वक्त ऐसा था उनके पास इतना काम थे कि कई सारी फिल्मों को ना करना पड़ता था क्योंकि गोविंदा के पास टाइम ही नहीं रहते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज के टाइम पे उनके पास काम ही नहीं है या फिर कहे ना के बराबर काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोविंदा ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की थी 1986 में आई इल्ज़ाम से और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट रही थी। इसके बाद गोविंदा ने दूसरी मूवी की लव 86 और ये भी बहुत ही ज़्यादा हिट रही थी। इसके बाद गोविंदा के पास काफ़ी सारा मूवी आने लगी। एक इंटरव्यू में उस वक्त गोविंदा ने खुद कहा था कि उनके पास अभी 70 मूवी है और बहुत से मूवी को ना भी करना पड़ा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। 90s के दौर गोविंदा का बहुत ही अच्छा दौर था। 90s में गोविंदा ने एक से बढ़कर एक हिट मूवी दी है। राजा बाबू, साजन चले ससुराल, स्वर्ग, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 जैसे बड़े और हिट मूवी गोविंदा ने ही दी है। अगर हम ये कहें कि 90s में गोविंदा ने बॉक्स ऑफिस पर रूल किया है तो भी गलत नहीं होगा। फिर आया साल 2001 और इस ईयर गोविंदा की आई मूवी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और 2002 में आई अखियों से गोली मारे। दोनों मूवी फ्लॉप रही और यहाँ से गोविंदा की डाउनफॉल शुरू हो चुकी थी। गोविंदा के करियर ख़त्म होने की वजह ये भी थी कि उन्होंने काफ़ी सारी मूवी को रिजेक्ट कर दिया, जैसे कि गदर एक प्रेम कथा, देवदास, ये सारी जो कि बहुत बड़ी हिट हुई थी। गोविंदा के डिसीजन से उनकी करियर को बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ। गोविंदा ने 2003 में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, जिस वजह से वो मूवी नहीं कर पाते थे और पॉलिटिक्स उनके फिल्मी करियर को ख़त्म कर रही थी। वो टाइम पे सेट पे नहीं आते थे, वो सेट पे 7 से 8 घंटा लेट आते थे और जिस वजह से एक दिन अमरीश पुरी उन पे भड़क गए थे और उनके बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अमरीश पुरी ने गोविंदा को नाली का कीड़ा तक कह दिया था और थप्पड़ भी मार दिया था। हालांकि इसके बाद अमरीश पुरी ने गोविंदा को काफ़ी बार सॉरी कहा पर गोविंदा ने कभी भी उनकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं की थी और गोविंदा ने अमरीश पुरी को कई सारी मूवी से भी निकलवा दिया था। दूसरी वजह गोविंदा का करियर खत्म होने का था डेविड धवन से बढ़ती दूरियां। गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा देती थी। गोविंदा ने डेविड धवन के साथ मिलकर बहुत सारी मूवी की है। गोविंदा को काफ़ी सारा फेम और पॉपुलैरिटी इन्हीं के फिल्मों से मिली थी, लेकिन कई सारे इंटरव्यू में गोविंदा इनके अगेंस्ट बोलते हुए दिखे और ये कहा कि डेविड धवन अभी सिर्फ अपने बेटे वरुण धवन की करियर बनाने में लगा है और किसी भी एक्टर के साथ काम करना नहीं चाहता है सिवाय वरुण धवन को छोड़कर, और बाकी सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी बोल रखा है कि मेरे साथ काम ना करें। गोविंदा ने करण से भी पंगे ले रखा है और उनके अगेंस्ट भी काफ़ी कुछ कहा था क्योंकि करण ने गोविंदा को कभी भी कॉफ़ी विद करण पे नहीं बुलाया, जिस वजह से करण और गोविंदा में भी नहीं बनती है। गोविंदा ने 2006 में कमबैक किया भागम भाग और 2007 में पार्टनर मूवी से और उस वक्त लगने लगा था कि अब शायद उनकी गाड़ी पटरी पे चल पड़ी है, लेकिन उनकी गुस्से की वजह से सब फिर से बिगड़ गया। उन्होंने शूट पर गुस्से में आकर एक स्ट्रगलिंग एक्टर संतोष राय को थप्पड़ मार दिया था और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये बात कोर्ट तक चली गई थी। सालों तक केस चला। बाद में गोविंदा को फाइनली अपोलोजाइज करना पड़ा था अपने बिहेवियर के लिए। इतना ही नहीं, गोविंदा के भांजा कृष्णा के साथ भी उनका काफ़ी ज़्यादा अनबन है। उनके बीच के झगड़े का एग्जैक्ट रीज़न आज तक कभी भी किसी को समझ नहीं आया। इन सब के बाद देखा जाए तो गोविंदा का करियर खुद गोविंदा ने ही बर्बाद किया है, क्योंकि जब कोई सेलिब्रिटी फेमस हो जाते हैं तो उसके साथ उस सेलिब्रिटी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, पर गोविंदा को ये समझ नहीं आया और यूज सेट पे लेट जाना, काफ़ी सारे मूवीज़ को रिजेक्ट कर देना और ये समझना कि सिर्फ उन्हीं की अपीयरेंस की वजह से मूवी चलेगी तो ये गलत है। गोविंदा अभी भी चाहते हैं कि उन्हें ही लीड रोल मिले, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इन्हीं सब कारणों की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया और वो कमबैक भी नहीं कर पाए और इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं। गोविंदा के फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि आने वाले टाइम में वो हमें वेब सीरीज़ में दिखेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गोविंदा का करियर दूसरों ने ख़त्म किया है जैसा कि वो खुद समझते हैं, या फिर उन्होंने खुद ख़त्म किया है अपना करियर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।